नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। दिल्ली के करोड़ों लोगों के लिए एक बड़ी राहत और खुशखबरी सामने आई है। लंबे समय से प्रदूषण, ट्रैफिक और शहरी भीड़भाड़ के बीच जो दिल्ली वासी अब तक जो सांस ले रहे थे, उसमें अब एक नई सांस मिलेगी, क्योंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि डीडीए अब यमुना किनारे को नया रूप देने जा रहा है। ये वही यमुना है जो दिल्ली के ठीक बीच के जो बहती हैं, लेकिन सालों से उपेक्षा के शिकार में रही हैं। कभी आस्था का प्रतीक रही इस नदी के किनारे आज तक लोगों को सुकून की एक जगह नहीं मिल पाई, लेकिन अब हालात बदलने वाले हैं दिल्ली की नई सरकार आने में। डीडीए की इस नई योजना के तहत यमुना किनारे को न सिर्फ साफ सुथरा और हरा भरा बनाया जाएगा, बल्कि यहाँ के लोगों को टहलने, बैठने और प्रकृति के साथ बैठने के वक्त बिताने के लिए भी पूरी तरह से समय मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी और काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। इसे यमुना रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट के नाम से जाना जा रहा है और काफ़ी बेहद बेशुमार तरीके से इसे तैयार भी किया जा रहा है, जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य, जैव विविधता, संस्कृति तीनों का समावेश होगा। यह जगह अब केवल एक बहती नदी का किनारा नहीं रह जाएगा, बल्कि दिल्ली की एक नई पहचान बनने जा रहा है, जहां दिल्ली को टूरिज्म में बढ़ावा मिलेगा और टूरिज्म में मिलेगा तो दिल्ली की रोज़गार में बढ़ावा मिलेगा। यह परियोजना दिल्ली वासियों को एक ऐसी जगह देने जा रही है जहां ये सुबह की दौड़, सैर से लेकर जो है बच्चों के खेल तक आप देख सकेंगे, योगा पर ध्यान कर सकेंगे और सबसे अहम, प्रदूषण और भागती दौड़ती इस दिल्ली की ज़िंदगी में पल की सांस ले पाएंगे। यहाँ एक ओपन थिएटर, वायर फ्रंट ट्रेलर सिस्टम, ओवर फ्रंट फ्लोरा एंड फाउंटेन्स जैसे संरक्षण और कई ऐसे अहम चीज़ें शामिल की जाएंगी। खास बात यह है कि पूरे पार्क को इको फ्रेंडली रखा जाएगा, ताकि यमुना के प्राकृतिक स्वरूप से भी कोई छेड़छाड़ ना हो। डीडीए के इस काम की शुरुआत 150 हेक्टेयर क्षेत्र में की गई, जिसमें चरणबद्ध तरीके से विस्तृत किया जाएगा। सबसे पहले उन इलाकों पर ध्यान दिया जाएगा जहां यमुना किनारे सबसे ज़्यादा गंदगी है और अतिक्रमण है। वहां से सफाई अभियान की शुरुआत हो चुकी है। पुराने निर्माणों को हटाया भी गया है, पिछले दिनों गंदगी हटाई जा रही है और वापस से जो है उन जगहों को ग्रीन बेल्ट बनाया जा रहा है, पौधे रोपे जा रहे हैं ताकि हरियाली जो है लौट सके। साथ ही इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि स्थानीय जैव विविधता भी प्रभावित ना हो, इसलिए कई ऐसे पार्क हैं जिसमें काफ़ी ऐसे डेवलपमेंट के काम किए गए हैं। दिल्ली की आबादी और उसकी ज़रूरतों को देखते हुए एक प्रोजेक्ट एक लंबी योजना का हिस्सा है। इसमें डीडीए के अलावा दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, पर्यावरण मंत्रालय का भी सहयोग रहेगा। इसमें केवल इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, बल्कि लोगों को जोड़ने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम, जो लोक कला प्रदर्शन और शैक्षिक गतिविधियां जो होंगी वो भी शामिल रहेंगी। कोशिश की जाएगी कि यमुना फिर से दिल्ली की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में स्थापित हो सके। और सबसे 3 मुख्य पार्क जो होंगे वो हैं बानसेरा पार्क, यमुना घाट और पूर्वी दिल्ली का आसिता ईस्ट पार्क। अब इस योजना के बेहद रोचक और नया अहम तब जुड़ जाएगा जब डीटीसी की रिटायर हो चुकी लो फ्लोर एसी सीएनजी बसों को रेस्टोरेंट के रूप में बदला जाएगा। यह बस अब पार्कों में खड़ी होंगी और इनका इस्तेमाल खाने पीने की सुविधा के लिए किया जाएगा। खाने पीने के लिए यहाँ पे जो है मोबाइल किचन के तौर पर जो है इसका इस्तेमाल किया जाएगा। यानी अब आप यमुना किनारे हरियाली के बीच में चाय की चुस्कियाँ और स्ट्रीट फूड का स्वाद आराम से ले सकेंगे। कहीं ना कहीं जो है इसमें एक जो है किचन बनाया जाएगा, ना कोई अलग संरचना होंगी, बल्कि कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स होंगे जो इन बस के अंदर भी किए जाएंगे, जिसके लिए जो है प्रोजेक्ट फ़िलहाल डीटीसी के तरफ से तैयार किया जा रहा है। इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत पहले कुछ प्रमुखों पार्क से की गई हैं, जिसमें सबसे आगे नाम जो आता है वो कश्मीरी गेट में स्थित बानसेरा पार्क। ये पार्क बांस की दुर्लभ प्रजातियों से म्यूजिकल फाउंटेन, टहलने के रास्ते और स्टिंग एरिया के जो जाना जाता है। इसके अलावा डीडीए वाटिका प्रोजेक्ट और यमुना के पास विकसित हो रहे इस ग्रीन जोन के में कई ऐसी योजनाएं भी शामिल रहेंगी। हर जगह पर प्रयास की लोगों को प्रकृति के बीच कुछ देर रुकने के लिए, बैठने और खाने सुकून के लिए संपूर्ण अनुभव जो है वो मिल सकेगा। इस परियोजना को लेकर स्थानीय लोगों का खास उत्साह है। उनका मानना है कि अगर ये योजना सही तरीके से लागू हुई तो दिल्ली जैसी देश में खुली जगह में, दिल्ली जैसे शहर में खुली जगह में आप सांस ले पाएंगे, मनोरंजन मिलेगा, राहत का जरिया होगा, बल्कि पर्यावरण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। विशेषज्ञ के इस बात पर जोर दे रहे हैं कि महानगरों में ऐसे ग्रीन जोन अब महज लग्जरी नहीं बल्कि ज़रूरत बन चुके हैं। फिलहाल परियोजना के पहले चरण का काम चालू हो चुका है दिल्ली के अंदर, लेकिन शुरुआती तस्वीरें और योजनाएं साफ दिखाती हैं कि अगर उसे उसी सोच और ईमानदारी से जो है आगे भी किया जाएगा तो दिल्ली की नई पहचान बनेगा और काफ़ी ज़्यादा जो है दिल्ली विकास करेगा।
तो यह दिल्ली के नक्शे को बदलकर जो है जिस तरह से रखने की जो एक परियोजना सामने आई है, और यमुना जो अब गंदगी के उपेक्षा से प्रतीक बन चुकी थी, अब नई कहानी कहने को तैयार हैं, और वह कहानी होगी सफाई, हरियाली, आधुनिक सुविधा और एक नई दिल्ली की। बहरहाल इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में बताएं, और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाबकेसरी.com दिल्ली। धन्यवाद।